नमस्कार दोस्तों, मैं अमन चित्रांश डीप नॉलेज से। और आज का सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फ़ियर क्या होता है और हम इससे कैसे आज़ाद हो सकते हैं और कैसे इसको दूर कर सकते हैं। नमस्ते। आप डरते हैं क्या किसी से? आपने पूछा डर क्या होता है और क्या हम डर से आज़ाद हो सकते हैं? दो तरह के डर होते हैं दुनिया में। एक तो बहुत अच्छा डर होता है, हमारी जान बचाता है, फिज़िकल पेन, फिज़िकल फियर, रिफ्लेक्स बोल सकते हैं उसको। जैसे कहीं पर कोई गर्म चीज़ है तो हम खट से हाथ डाल लेते हैं, कहीं की कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे हाथ पैर छूता है तो हम हट जाते हैं वहाँ से। ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है और मैं ये नहीं चाहता कि कभी भी ये डर ख़त्म हो। इससे हमारी बॉडी की सेफ्टी होती है। लेकिन एक दूसरा डर पिछले काफ़ी सालों में आया है, करीब 4-5 हज़ार सालों में, शायद उसके पहले। वो साइकोलॉजिकल डर होता है और वो हमारी मेन प्रॉब्लम है। आई थिंक आप उसी के बारे में पूछ रहे थे कि वो डर कैसे ख़त्म करें। करियर के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि क्या वो अच्छा करियर मिलेगा मुझे। रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि क्या मुझे वो सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा जिसे मैं चाहता हूँ। जब भी किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं और उसका ऐसा थॉट आता है कि ये नहीं हो पाएगा, शायद जो चाहते हैं और वो नहीं हो पाएगा, तो वो फीलिंग जब आप कुछ चाहते हैं कि हो और वो नहीं होता, रियलिटी में नहीं, दिमाग में जब नहीं होता वो दिखता है, तब डर लगता है। इसको साइकोलॉजिकल फियर बोलते हैं। कृष्णमूर्ति के ज़रिए हम फिर से आज समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने गुस्से का एक सर्जरी किया था, आज हम लोग डर को ऑपरेट करेंगे। देखते हैं कैसे समझने की कोशिश करते हैं कि डर क्या होता है कृष्णमूर्ति के हिसाब से। आपको पता है ना कृष्णमूर्ति कौन है? अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि संदीप महेश्वरी जी का एक वीडियो आजकल चल रहा है स्पिरिचुअल चैनल पे, आज डाला इनफैक्ट एक वीडियो, अष्टवक्र गीता पर डालते हैं वो। अष्टवक्र बहुत पुराने ऋषि थे, एक बहुत साल पहले राजा जनक के गुरु थे अष्टवक्र। तो जब बहुत पुराने लोगों के बारे में रीड करते हैं तो लगता है कि यार पता नहीं थे भी कि नहीं, मिथिकल फिगर तो नहीं थे। बहुत पतली सी किताब है अष्टवक्र गीता, मुश्किल से 15-20 पेज की बुक है। उन्होंने कुछ कहा और राजा जनक एनलाइटन हो गए। लेकिन कृष्णमूर्ति तो एकदम लाइव पर्सन थे, हमारे से जस्ट 10, 15, 20, 25, 30 साल पहले। 1990 में उनकी डेथ हुई, 1990 में डेथ हुई। उनकी वीडियोस अवेलेबल हैं और वो एकदम हम लोग जैसे थे। ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक आदमी है। आज बल्कि मैं एक जगह देख रहा था, हम लोगों ने उसको वीडियो बनाया भी है एक वीडियो में, कि कृष्णमूर्ति को प्यार भी था, एक लड़की से प्यार था जब वो एनलाइटन होने से पहले का टाइम था, और वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे अपने आप को एनलाइटन करने के लिए। उनको भी ये प्रॉब्लम आई थी फियर की, क्योंकि लोग उनसे भी एक्सपेक्ट करते थे ना चीज़ें। उनको भी उम्मीद करते थे लोग कि वो एनलाइटन होंगे तो क्या होगा। इनफैक्ट उनको तो चूज़ किया गया था इसी काम के लिए कि वो कल को एनलाइटन मास्टर बनेंगे और पूरी दुनिया को गाइड करेंगे। बहुत रेयर टाइप का इंसिडेंस है, बिकॉज दुनिया में जितने भी एनलाइटन लोग हुए हैं वो अपने आप उनकी यात्रा चलती थी और वो लोग एनलाइटन हो गए। बहुत कम लोगों को पता भी था। बाद में जब वो एनलाइटन हुए तो आसपास में लोगों को इकट्ठा किया, उनको ज्ञान बांटा। लेकिन कृष्णमूर्ति एक ऐसा इंसान थे जिनको एनलाइटन होने की तैयारी उनके पैदा होने से पहले हो रही थी। सोसाइटी बनाई गई कि एक वर्ल्ड टीचर आएगा, और एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। जो लोग उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे, जब कृष्णमूर्ति एनलाइटन हुए उन लोगों ने कृष्णमूर्ति को त्याग दिया, छोड़ दिया। क्योंकि जो आइडियाज़ हमारे हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होते हैं, उन लोगों के भी बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ थे कृष्णमूर्ति से, जो एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन रियलिटी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है, एकदम अलग होती है। इसी तरह से जो हम डरते हैं वो रियलिटी से अलग होती है। हमारे जो थॉट्स होते हैं फ्यूचर के, जो होने वाला होता है या जो हो रहा होता है, उससे एकदम अलग होता है। और इसलिए पॉसिबल है फियर से हमेशा के लिए आज़ाद होना पॉसिबल है। लेकिन कोई तरीका अलग है, जो हम जिस तरह से सोचते हैं वो तरीका नहीं है फियर से आज़ाद होने का। हम लोग अपने आप को पूजा पाठ,
मंत्र वंत्र जाप वाप, या कहीं कोई ताबीज़ बांध ली, या अपने आप को ढाढ़स बंधाते हैं, जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं कि हमको जब पता चल जाएगा तो क्या पता हमको डर कम लगे। लेकिन तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, आज देखते हैं कृष्णमूर्ति के कमेंट्रीज़ ऑफ लिविंग सीरीज़ 1। ये उन्होंने किसी से मुलाकात की है, एक लेडी जो डर रही थी वो आई है कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं कृष्णमूर्ति, कह रहे हैं शी हैड ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे, बहुत दूर ट्रैवल करके आई थी, हाफ अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं फॉरेन से आई होगी। देयर वॉज अ वे लुक अबाउट हर, देयर वॉज अ वेरी लुक अबाउट हर, अजीब टाइप का लुक था उसके चेहरे पर। अ गार्डेड अप्रोच, जैसे अपने आप को बचा बचा के किसी से मिलते हैं आप ना, पूरी तरह से फ्रेंडली नहीं मिलते, आप डरते रहते हैं किसी से। किसी बड़े आदमी से मिलने जाइए तो डर नहीं लगता। हम लोग गए थे एक बार किसी ऑफिशियल से मिलने के लिए, डीएम से मिलने के लिए, हम लोग डर से रहते हैं। तो वैसा कुछ डर टाइप का था, गार्डेड अप्रोच था। अ टेंटेटिव ओपनिंग दैट वुड क्लोज अप एट एनी सजेशन ऑफ टू डीप एन इंक्वायरी, एक ऐसा उसका, वो बैठी थी मेरे सामने, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, और उसका बैठने का तरीका ऐसा था जैसे वो खुल के बात कर रही है, लेकिन अगर आपने कुछ डीपली सवाल पूछ लिया, पर्सनल सवाल पूछ लिया, तो फिर बंद हो जाएगी, चुप हो जाएगी। ये फियर का एक्सप्रेशन दिखा रहे कृष्णमूर्ति ने जब देखा होगा उसको। येट शी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट हर सेल्फ, और ये सब के बावजूद वो आई किस लिए थी कि अपने बारे में बात कर सके, एंड हर प्रॉब्लम्स, एंड had come all the way that distance expressly to do so, और वो इतना दूर से आई थी इसी काम के लिए। कुछ क्वालिटीज़ बता रहे हैं उसके अंदर में, जब उसकी बातचीत चल रही थी ना, तो जब हम डरते हैं तो हमको भी दिखता है ये चीज़, बट किसी और को ऑब्जर्व करते हैं और खुद को भी जब ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज़ें जब देखेंगे तो हमको पता नहीं चलता कि हमारे मन में डर है, बट ये है, साइंस है उसी के। शी वॉज हेजिटेंट, ऐसा संकोच में थी, अनसर्टन, बहुत पक्का नहीं थी, ऑफ हर वर्ड्स, शब्दों को सही सही, हाँ शायद, हाँ ना, ऐसे करके बात कर रही थी। एंड अलूफ, अलग टाइप की थी, एंड एट द सेम टाइम ईगर टू टॉक अबाउट हर सेल्फ, और फिर भी अपने बारे में बात करना चाहती थी। मैं ना ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा अपने बारे में बात कर रही थी, करना चाहती थी और कर रही थी। शी हैड रेड मेनी बुक्स ऑन साइकोलॉजी, बहुत सी किताबें पढ़ी थी उस साइकोलॉजी में। वाइल शी हैड नेवर बीन एनालाइज्ड, उसने बोलती किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने थॉट्स का एनालिसिस नहीं कराया था। शी वॉज एंटायरली केपेबल ऑफ एनालाइजिंग हर सेल्फ, बोलती मैं खुद के एनालिसिस खुद ही कर लेती हूँ। अभी बड़ा खास चीज़ आता है। इन फैक्ट, असल में बता रहे हैं कृष्णमूर्ति, शी सेड दैट फ्रॉम चाइल्डहुड शी वॉज यूज्ड टू एनालाइजिंग हर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। बोलती बचपन से मैं अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को एनालाइज करती हूँ, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसा क्यों महसूस किया। एनालिसिस, अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं। कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं उससे, एक क्वेश्चन पूछा कृष्णमूर्ति ने, पूरा रूप बदल गया। वो सालों से एनालिसिस करती है अपने थॉट्स की, ताकि वो सही तरीके से जी सके, डर को ख़त्म कर सके। लेकिन एक कृष्णमूर्ति का सवाल चेंज कर सकता है। कृष्णमूर्ति क्यों? बिकॉज उन्होंने अपने डर को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया था। कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं, वाई आर यू सो इंटेंट अपॉन एनालाइजिंग योर सेल्फ, तुम अपने आप को इतना एनालाइज करने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। पहली बार उसने क्वेश्चन सुना ये, आई डोंट नो बोल रही है, बट आई हैव ऑलवेज डन इट एवर सिंस आई कैन रिमेंबर। बचपन से मुझे याद है, करती थी, बचपन से करती थी, मुझे याद नहीं कब से करती थी। कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं, इज एनालिसिस, क्योंकि कृष्णमूर्ति पूछ नहीं रहे हैं, कृष्णमूर्ति हिंट कर रहे हैं। हिंट के साथ एक सवाल भी है, वो चाहते हैं कि देख ले, क्या एनालिसिस इज़ अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अगेंस्ट योर सेल्फ। बड़ा ये सोच सुना आपने क्या बोला उन्होंने, क्या तुम एनालाइज करके अपने आप को अपने आप से बचा रही हो क्या। अपने आप को अपने आप से कैसे बचाता है कोई, मुझे अपने आप से क्या डर। हम अपने आप को किस चीज़ से बचा रहे हैं जब अपने आप को अपने आप से बचा रहे हैं। आगे से कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, आर वी गार्डिंग और प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स अगेंस्ट आवर इमोशनल एक्सप्लोजन्स। कल क्या हुआ था जब हमने गुस्से के बारे में पढ़ा था, एक आदमी गुस्से में एक्सप्लोड हो गया था। ऐसे हम लोग इमोशन में भी एक्सप्लोड होते हैं, जब रोना होता है बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं ना, औरतों को बहुत जल्दी रुलाई आती है, तो उसको बोलते हैं इमोशनल एक्सप्लोजन्स।
एंड कॉन्सिक्वेंट रिग्रेट्स। और जब कभी इस तरह से रोना पीटना हो जाता है, अंदर से डर वर निकल जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर पछताते हैं, जैसे आपने कहा पछताना, सॉरी सर। तो क्या हम इन सब चीज़ों को होने से पहले ही चाहते हैं कि दिमाग में एनालाइज करें, अरे ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, नहीं नहीं ऐसा होगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, ऐसा होगा तो मैं रो दूंगा, ऐसा नहीं, क्या ऐसा है क्या? कृष्णमूर्ति कि वो बोल रही लड़की, आई एम प्रीटी श्योर दैट इज़ वाई आई एनालाइज। बोलती हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं एनालाइज करती हूँ, ताकि मैं एक्सप्लोर न कर जाऊँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी कॉट अप इन ऑल दिस मेस अबाउट। बोलती ये सब झंझट मुझे चाहिए नहीं, मेरे बारे में जो भी चलता है इन पर्सनल और जनरल, मुझे इन सब झंझटों में पढ़ना नहीं। इट इज़ टू हीडियस, ये सब बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, एंड आई वॉन्ट टू कीप इट आउट ऑफ इट। आई सी नाउ आई हैव used analysis as a means of keeping myself intact and of not getting caught in social family turmoil। बोलती हाँ, मैं जब एनालिसिस करती थी तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप को संभाल के रखती थी, मेरा इमोशंस को तो बह न जाए इमोशन। मैं परिवार के और पर्सनली इन सब चीज़ों में घुसना नहीं चाहती थी, बच के रहना चाहती थी। है और कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं, हैव यू बीन एबल टू अवॉइड गेटिंग कॉट? बचाने की कोशिश तो तुमने खूब की, लेकिन क्या अपने परिवार से, अपने सोसाइटी से, आसपास के लोगों से अपने आप को बचा पाई हो? कोई नहीं बचा पाता, क्योंकि हम सब खाली इंडिविजुअल हैं नहीं, हम सब आसपास के साथ जुड़े हुए हैं, खाने से जुड़े हैं, कपड़े से जुड़े हुए हैं, लोगों के रिएक्शंस रिस्पॉन्स से जुड़े हैं। बोल रही है आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं कि मैं बचा पाई हूँ कि नहीं बचा पाई हूँ अपने आप को। आई हैव सक्सीडेड इन सम डायरेक्शंस, कहीं कहीं तो मैंने कर लिया है काम, बट इन अदर्स आई डोंट थिंक आई हैव, बाकियों में तो अपने आप को शायद बचा नहीं पाई हूँ। इन टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, लेकिन आपसे जब बात कर रही हूँ, कृष्णमूर्ति से कह रही है, कृष्णमूर्ति एकदम लाइट की तरह थे, उनका अवेयरनेस। बोलती आपसे बात करते समय आई सी वॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई हैव डन। आपसे बात करके मुझे मालूम पड़ा एक नया चीज़ हो रहा है। आई हैव नेवर लुक्ड एट इट ऑल दिस सो क्लियरली बिफोर। मैंने अपने डर को, अपने रिएक्शंस को, अपने एनालिसिस को इस तरह से कभी देखा ही नहीं साफ साफ कि मैं क्यों करती हूँ। चलिए अब अपने आप को उसको क्लियर हो गया कि मैं ऐसे देखना है। फिर कृष्णमूर्ति और आगे पूछ रहे हैं, वाई आर यू प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ सो क्लेवरली? अपने आप को भाई इमोशन के एक्सप्रेशन से, अगर रुलाई आ गई, डर लग गया तो क्या हो जाएगा? क्यों अपने आप को, अगेंस्ट व्हाट आर यू प्रोटेक्टिंग? किस चीज़ के खिलाफ रोक रही हो तुम अपने आप को? यू से अगेंस्ट द मेस अराउंड यू, बट व्हाट इज़ देयर इन द मेस अगेंस्ट विच यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? क्या है जिस मेस की बात करी हो, किस झंझट की बात करी हो, जिससे तुम अपने आप को बचाना चाहती हो? ये डर है। हम लोग डर को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अक्सर डर छुप जाता है हमारा। अगर परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं डर को, तो हमको पता चलना चाहिए कि डर अगर निकला तो आगे क्या करेगा। एक सांप को पकड़ने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सांप कैसे खड़ा होता है, कैसे डंक मारता है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे सांप को, तो आप उसको पकड़ सकते हैं। ऐसे डर को आपको ध्यान से समझना होगा, तभी किस चीज़ से अपने आप को बचा रही हो। इफ़ इट इज़ अ मेस एंड यू सी इट क्लियरली एज सच, अगर तुम ये सब झंझट है तुम्हारी लाइफ में और इसको तुम साफ साफ देख पा रही हो, देन यू डू नॉट हैव टू गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट इट। अगर तुमने अपने झंझटों को देख लिया साफ साफ, तो तुम्हें बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को। वन गार्ड्स, हम अपने आप को कब बचाते हैं? ओनली व्हेन देयर इज़ फियर ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? इसमें वजह दे दिया, हम लोग मिस कर गए। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, पता है हम लोग को, हम कब अपने आप को बचाते हैं? जब हमको डर होता है कि हमको समझ में नहीं आएगा वो चीज़। भाई डर आएगा, हम उसको सर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमको पता ही नहीं चलता हमारे साथ जब डर आता है तो क्या होता है। इसलिए मैं अपने आप को नहीं चाहता कि मेरे अंदर डर आए, मेरे अंदर इमोशंस आए। क्योंकि जब आपको मालूम रहेगा, देखिए गर्मी आती है, हमको मालूम पड़ता है कि गर्मी आती है तो कूलर लगा लेते हैं। हम डरते थोड़ी है गर्मी से, ऐसे सर्दी से भी नहीं डरते। हम कुछ लोगों से डरते हैं, जैसे शेर से डरते हैं, गहरे पानी से डरते हैं, या कभी कभी कुछ लोगों से भी डरते हैं जिनका पता नहीं चलता कि कौन कब कैसे रिएक्ट कर दे, कब हाथ उठा दे, हमारे पिताजी, माताजी, किस बात पर गुस्सा हो जाए, जिसके बारे में हम समझ में नहीं आता हमको, उससे डरते हैं।
कुत्ते बिल्ली को हम जानते हैं, वो बहुत करेगा तो भौंकेगा। छोटे बच्चे डरते हैं कुत्ते बिल्लियों से, बड़े बड़े मतलब कुत्तों से, क्योंकि उनको पता, उनके छोटे बच्चों को पता नहीं कि कैसे बिहेव करेंगे। जो चीज़ों के बारे में आपको नहीं समझ में आ रहा है उससे आप डरते हैं। कृष्णमूर्ति ये बोल रहे हैं, वन गार्ड्स वन सेल्फ ओनली व्हेन देयर इज़ फियर एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग। हम अपने आप को तभी बचाते हैं चीज़ों से जब हमको डर होता है और समझ नहीं होती उस चीज़ के बारे में। सो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? तुम किस चीज़ से डर रही हो? अब ये शायद कंफ्यूज्ड है औरत, कहती है आई डू नॉट थिंक आई एम अफ्रेड। मुझे नहीं लगता कि मुझे डर है किसी चीज़ का। आई सिंपली डू नॉट वॉन्ट टू गेट एंटैंगल इन टू द मिजरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। इस लाइफ में जितने दुख उख है ना, मैं उसमें झंझट में पड़ना नहीं चाहती। आई हैव अ प्रोफेशन दैट सपोर्ट्स मी। मेरे पास एक नौकरी है जिससे आराम से मुझे सब सपोर्ट करता है। बट आई वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ द रेस्ट ऑफ एंटैंगलमेंट्स एंड आई थिंक आई एम। बार बार ये एंटैंगलमेंट बोल रही है। एंटैंगलमेंट मतलब होता है झंझट। आज मैं एक क्वेश्चन में, एक इंग्लिश में बिजनेस का एक खास कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आपको मैंने बहुत पहले पढ़ाया है, हाइप साइकिल कर्व, याद है कुछ? उसको मैं खोज रहा था कहाँ है वो, क्योंकि मुझे याद आ रहा था मैंने किसी किताब में पढ़ाया था, तो मैं दिमाग में खोज रहा था कि कौन सी बुक में है। तो मैंने 2 बुक मेरे ध्यान में आया, तो उसको उठा लाया, मैं खोजा, नहीं मिला उसमें से। फिर आँख बंद किया, फिर नेट पे खोजा उस शब्द को, मुझे शब्द याद था, फिर उस बुक को खोजा। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड। जब आप उस किसी चीज़ ये समझना नहीं चाहती, इसलिए उसका एक खास नाम दे दे रही है, एंटैंगलमेंट, झंझट। आप भी तो किन चीज़ों को, जिन चीज़ों से डरते हैं, मैथ्स है, करियर है, उसको नाम, किस चीज़ को नाम देते हैं आप? झंझट का, जिस चीज़ को आप नहीं समझते। ये मेरे लिए हाइपर कर्व जो था, ये एक मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है बिज़नेस का। किताबें लिखी गई हैं इस पर, और मुझे याद है काफ़ी 1 साल से पहले, शायद 2 साल पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था। उसका वीडियो कल देखा मैंने। मैं समझना चाहता था, और जब समझना चाहते हैं आप किसी चीज़ को, तो आप उसको नाम नहीं देते। यार पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीज़ थी जो मुझे पढ़ना था, एक झंझट आ गई मेरे सामने जो मुझे पढ़ना है ना। इट वॉज हाइपर कर्व, हाइप कर्व करके नाम था उसका। उसको कल पढ़ाऊँगा मैं। इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, जब कृष्णमूर्ति बोले तुम्हें अगर डर नहीं है, वाई डू यू रेजिस्ट एंटैंगलमेंट्स, तब तुम झंझटों से क्यों अपने आप को बचा रही हो, क्यों रेजिस्ट कर रही हो? रेजिस्ट जानते हो? हाथ मिलाइए, हाथ मिलाकर अगर आप अपनी तरफ खींचिए मेरा हाथ और मैं अपनी तरफ खींची, तो उसको दोनों को रेजिस्टेंस बोलेंगे। आराम से छोड़ दो। क्यों रेजिस्ट कर रही हो अपने आप को एंटैंगलमेंट्स? इमोशनली तुम चीज़ों से डरती नहीं हो, तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हें डर नहीं है, तो तुम क्यों अपने आप को रेजिस्ट कर रही हो? छोड़ दो, इमोशन आने दो। आदमी कब रेजिस्ट करता है? वन रेजिस्ट समथिंग ओनली व्हेन वन डज नॉट नो हाउ टू डील विथ इट। भाई मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, आजकल आपने नया फ़ोन लिया है, और मैं कहता हूँ लाओ मुझे फ़ोन बेचना है। आप बोलोगे हाँ सर, मेरे को दे दीजिए फ़ोन, पैसे ले लीजिएगा बाद में। अब आप बोलेंगे सर पैसे बाद में नहीं, पैसे तो मुझे आज ही चाहिए या तो कल चाहिए। मैं बोलूँगा ले लेना यार, कुछ दिनों बाद ले लेना। कुछ दिनों तो क्लियर नहीं होता, कुछ दिनों तो पता नहीं कब होगा, क्लैरिटी पता होनी चाहिए आपको। तो आप मना कर देंगे, बोलेंगे सर अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा आपको। इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब आप चीज़ों के साथ डील नहीं कर पाते, तब आप रेजिस्ट करते हैं मन के अंदर में भी। आप उसके साथ अलाउ नहीं करते उसको अपने लाइफ में घुसने के लिए। इफ़ यू नो हाउ मोटर वर्क्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम्हें पता है कि कोई मशीन कैसे काम करती है, देन यू आर फ्री ऑफ इट। फ्री ऑफ मोटर कैसे? आपको झंझट नहीं लगता। आपको पता है कि मोटर कैसे काम करती है, ऐसे बटन दबाना है, ऐसे चलाना है। वो आपके लिए झंझट नहीं है, आप फ्री हैं उससे। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू कैन पुट इट राइट। आपको पता है कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं ठीक कर दूंगा सर, मुझे आता है ये चीज़। ओनली व्हेन यू डू नॉट नो द स्ट्रक्चर हाउ इट इज़ पुट टुगेदर यू रेजिस्ट कन्फ्यूजन एंड ईविल। जब आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, मैं आपसे कह दूं यार इस कंप्यूटर को ठीक करना है, तुम्हारा काम है। मैंने राम जी को ड्राइवर था वो
मैंने उसको बोल दिया था जाओ तुम्हें कंप्यूटर सीखना है, 3 महीने के लिए मैं तुम्हें सैलरी दूंगा, जाओ तुम कंप्यूटर सीख के आओ। बेचारा चला गया वहाँ कंप्यूटर की दुकान में, सुबह से लेकर शाम तक देखता रहा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, क्लिक 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 क्लिक। उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी। अगले दिन शाम को आया, बोलता भैया वो सब काम हमसे नहीं हो पाएगा। और जिसको पता है वो कहेगा सर मैं कर सकता हूँ, इसको आराम से कर सकता हूँ। आप किस चीज़ से रेजिस्ट करते हो? जिस चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में आप नहीं जानते हो, हाउ इट इज़ पुट टुगेदर, कैसे वो बनाया गया है। वी रेजिस्ट कन्फ्यूजन, और हम हमेशा कन्फ्यूजन से डरते हैं, जबकि लाइफ हमेशा कन्फ्यूजन लेकर आती है हमको। अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग सिचुएशन के बारे में हमेशा कन्फ्यूजन आता है, लेकिन हम कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कन्फ्यूजन, ऑफ इट्स मेकअप। कन्फ्यूजन कैसा बनता है आप ये कभी सोचा ही नहीं ना, कन्फ्यूजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर वो दिख जाए, और क्यों तुम अवेयर नहीं हो, कन्फ्यूजन को क्यों नहीं देख पाती हो तुम? क्योंकि फियर एक तरह का कन्फ्यूजन है, एक ऐसा रियलिटी, पता नहीं कुछ होने वाला है, होगा नहीं होगा, 2 साल बाद, साल भर बाद, उसके लिए पहले से ही हम डर जाते हैं। और हमारा डर बहुत पक्का कर देता है कि यार हो ना हो ज़रूर गड़बड़ होगा ही होगा, लेकिन पक्का तो है नहीं। बट आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट दैट। बोलती है लेकिन मैं क्यों अवेयर नहीं हूँ, मुझे समझ, कभी मैंने सोचा नहीं इसके बारे में ऐसे। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, अब तरीका बता रहे हैं कैसे तुम डर से डील किया जाता है। इफ़ ओनली व्हेन यू आर इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द स्ट्रक्चर ऑफ कन्फ्यूजन। फियर को अब उन्होंने नाम बदल दिया है, क्योंकि फियर तो वैसे भी गंदा लगता है ना, देखो सुनने में भी गंदा लगता है फियर, और उन्होंने उसको नाम बदल करके एक सॉफ्ट नाम दे दिया है, कन्फ्यूजन। और कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं जब तुम डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहोगे स्ट्रक्चर ऑफ कन्फ्यूजन के, डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या, आपको डर लग रहा है तो उसके साथ डायरेक्टली कैसे आप रिलेट कर सकते हैं। इफ़ ओनली व्हेन देयर इज़ कम्युनियन बिटवीन 2 पीपल दैट दे अंडरस्टैंड ईच अदर। जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं तभी तो एक दूसरे को समझते हैं। इफ़ दे रेजिस्ट ईच अदर देयर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग। लेकिन 2 लोग अगर एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे शर्ट नहीं खरीदना है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें खरीदना है, ये रेजिस्टेंस है। और जब कम्युनियन होता है तो आप बोलेंगे मुझे शर्ट नहीं खरीदना है, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है मत खरीदो, लेकिन बात क्या है यार, क्या क्या प्रॉब्लम है शर्ट में। आप बोलेंगे इसका ब्रांड नहीं अच्छा है, कलर नहीं अच्छा है, जो भी आप बोलेंगे। ये कम्युनियन से पता चलता है कि आपके अंदर क्या है और मुझे आप कैसे समझ पाएंगे, और वाइस वर्सा। लेकिन कम्युनियन और रिलेशनशिप कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज़ नो फियर। लेकिन जब डर नहीं होगा तभी तो हम कम्युनियन पॉसिबल हो पाएगा। ये बोल रही हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है आपकी बात, तो बताओ। बोल रहे तब तुम्हें किस चीज़ का डर है, बताओ, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। अच्छा बोलती है अच्छा कृष्णमूर्ति ये बताइए व्हाट डू यू मीन बाय फियर। अब तक तो डरती थी, गार्ड करती थी अपने आप को, आज क्वेश्चन पूछ रही है कृष्णमूर्ति से, अच्छा डर होता क्या है, और दुनिया के जितने भी डर होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जो डर होता है ये है। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आपको लगता होगा इस कमरे में बैठ करके आप डरते हैं आप किस चीज़ से डरते हैं अभी तो पता नहीं, लेकिन डरते हैं किसी भी चीज़ से। किस चीज़ से बताता हूँ। कुछ टूट ना जाए, घर में कुछ सामान ना टूट जाए, कहीं सामान चोरी ना हो जाए। एक बार आपका सामान चोरी भी हो गया तो रास्ते में ना, कोई चोरी ना कर ले। फियर कैन एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशनशिप। ऐसे जब हम बैठे यहाँ पे तो डर नहीं होता, किसी चीज़ के संदर्भ में डर होता है, किसी चीज़ के रिलेशनशिप में। ये बहुत गहरा सूत्र दे रहे हैं कृष्णमूर्ति आज़ाद होने के लिए डर से, ऊपर का लेयर नहीं है ये। फियर कैनॉट एग्जिस्ट बाई इट सेल्फ इन आइसोलेशन। अपने आप में फियर कुछ नहीं हो सकता। देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्स्ट्रैक्ट फियर। मेरे अंदर में फियर है, मैं डरा हुआ हूँ, ऐसा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट फियर नहीं होता। देयर इज़ फियर ऑफ द नोन और द अननोन। कोई चीज़ जानते हैं उसके बारे में आपको डर है, जैसे आपने कहा कि इस घर में सामान न टूट जाए मेरे से, या तो अननोन, पता नहीं क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। देयर इज़ फियर ऑफ वॉट वन हैज़ डन और वॉट वन मे डू। आपने कुछ गड़बड़ी की होगी, हो सकता है उसका डर हो,
बेड तोड़ दिया था आपने, या कुछ करने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसका डर, पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। फियर ऑफ द पास्ट और ऑफ द फ्यूचर, पीछे पहले बहुत साल पहले मैंने किया था, कहीं किसी को पता न चल जाए, तो पास्ट का होता है। और फ्यूचर का पता नहीं, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक होगा कि नहीं होगा। हर चीज़ के संदर्भ में, रिलेशनशिप में ही फियर होता है। Fear arises when one interprets the fact of what one is in terms of reward and punishment. पता है हम लोग क्या करते हैं, आसपास जब चीज़ों को देखते हैं उसको as it is अपने दिमाग में नहीं रिसीव करते, उसको हम मोड़ देते हैं। जैसे कागज़ आपको दे दूँ मैं, उस कागज़ को मरोड़ दो, उसको पीस करके, उसकी शेप ख़राब करके, तब बोलो सर ये कागज़ है। वैसा नहीं होता। हम लोग रियलिटी को, आसपास को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जब उसको रिसीव करते हैं तो उसको मोड़ तोड़ देते हैं। फियर कम्स व्हेन वी इंटरप्रेट द फैक्ट ऑफ व्हाट वन इज इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कोई भी लाइफ में सिचुएशन आई, मान लीजिए आप कहते हैं सर मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो पता नहीं है ना, लेकिन आप किस तरह से सोच रहे हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। फ्यूचर जो कि बिल्कुल पता नहीं कैसा होगा, आप उसको दो अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया आपने। आप मेरी ज़िंदगी देख रहे हैं, इसमें अच्छी ज़िंदगी है कि ख़राब ज़िंदगी है, आपके हिसाब से अच्छी है, लेकिन अगर मुझसे पूछिए तो मैं बता ही नहीं सकता कि अच्छी है कि ख़राब है, कि रियलिटी आप मेरे बारे में नहीं जान सकते। कैसे नहीं जान सकते, पता है क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी कहाँ दर्द करती है आपको मालूम है, मुझे कब गुस्सा आता है मुझे आपको पता है। रात को कल मैं 1 बजे तक बैठ करके कंप्यूटर पे कुछ खोज रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था वो चीज़। एक सामने वाला आदमी खुश है कि दुखी है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो खाली आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना, क्योंकि आप जब भी किसी को देखते हैं, जब भी किसी सामान को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, आप उसको रिवॉर्ड या तो पनिशमेंट की तरह देखते हैं। यार ये मेरे लिए रिवॉर्ड है। आप गए, एक गरीब आदमी को देखा आपने, सब्जी वाले को देखा जो सब्जी बेच रहा है या जो खीरा बेच रहा है, उसको देखा तो आप बोलते हैं पनिशमेंट है यार, ऐसी ज़िंदगी तो पनिशमेंट है। लेकिन उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, आप कतई नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप उसको एक स्टैंप लगा देते हैं, ये लाइफ अच्छी है, ये लाइफ ख़राब है। अगर आपकी स्टैंप लगाना सही होता तो फिल्म स्टार्स सुसाइड नहीं करते, पॉलिटिशियंस डिप्रेशन में नहीं जाते। कोई डिप्रेशन में जा रहा है, इसका मतलब कोई परेशान है कि नहीं। मैं एक ही चीज़ को रोक करके समझा रहा हूँ कि आप जब किसी चीज़ को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के हिसाब से ठप्पा लगा देते हो तो सामने वाले को ठप्पा नहीं लगाते हो, आप अपने अंदर में डर की खेती करना शुरू कर रहे हो। देयर इज़ फियर इन कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पेन एंड प्लेजर। जब आपके लिए दुनिया 2 अलग अलग तरीके से है, एक तो मज़ेदार ज़िंदगी है और एक बेकार ज़िंदगी है। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ज़िंदगी रियलिटी में मिक्स्ड होती है। सुबह से लेकर शाम तक कभी अच्छा टाइम होता है, कभी ख़राब टाइम होता है। रात के 8 घंटे तो बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप सोते हैं, लेकिन उसको तो हम हमेशा माइनस ही कर देते हैं। हम केवल पेन या तो प्लेजर की तरह देखते हैं दुनिया को। दुनिया एकदम अननोन है, तो जब आप पेन और प्लेजर की कॉन्ट्रास्ट में देखोगे तब फियर आएगा। फियर एग्जिस्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑपोजिट्स। जब भी 2 अलग अलग तरीके से देखोगे दुनिया को तो फियर हमेशा दिखाई देगा आपको। द वर्शिप ऑफ, और सर क्यों अलग अलग है तो आपके हिसाब से नहीं, दुनिया में कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत ख़राब। मैं नरेंद्र मोदी को कल देख रहा था, इतना खूबसूरत कपड़ा पहना था उन्होंने, कफलिंग में पहना था उन्होंने, खूबसूरत कपड़े पहने थे, अच्छी ज़िंदगी है उनकी, हमारे हिसाब से अच्छी है। ये क्या है हमारा हिसाब? द वर्शिप ऑफ सक्सेस। वर्शिप ऑफ सक्सेस मतलब पूजा करते हैं हम, जो भी सक्सेसफुल होता है उसकी पूजा करते हैं। हम जानते नहीं उसकी लाइफ क्या चल रही है, लेकिन हम फिर भी पूजा करते हैं उसकी। द वर्शिप ऑफ सक्सेस ब्रिंग्स फियर ऑफ फेलियर। परसों नरसों एक बंदे ने सवाल पूछा था कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फेलियर। जब भी आप कुछ करते हैं तो उसमें आपको फेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर फेल होना आपको
नहीं आता तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैंने एग्जांपल दिया था कि कैसे छोटे शीश हैं, आजकल डिज़ाइंस बनाते हैं खूबसूरत काट कर, वो फेल होते हैं कि सक्सेसफुल होते हैं। आप और हमारे हिसाब से तो खाली कटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसी कटिंग करते 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 कभी बहुत सुंदर चीज़ ये बना लेते हैं। तो जो एक सुंदर चीज़ बनाया उसके पीछे 100 गलत चीज़ बनाया है। वो जो गलत नहीं है वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर एक बड़ा आदमी हो कहेगा मैं तो कुछ खूबसूरत चीज़ बना नहीं पाऊँगा, तो छोड़ो मैं कुछ नहीं बनाऊँगा। Fear comes because we are afraid of failure and we want only success, जबकि ऐसा होता नहीं है। सक्सेसफुल से भी सक्सेसफुल आदमी, उस दिन मैं जेफ बेजोस को सुन रहा था, अमेज़ॉन का जो फाउंडर है, बोलता है वी हैव हैड फेलियर्स, बिग फेलियर्स, बिलियंस एंड डॉलर्स ऑफ बिग फेलियर्स। आप लोगों को याद है ना अली बाबा की जो मीटिंग होने, जहाँ लेक्चर दे रहा था वो जैक मा, जेफ बेजोस बैठ के नोट्स बना रहे थे उस समय, जबकि इनकी कंपनी उनसे बड़ी थी। लेकिन हम केवल चाहते हैं सक्सेस, और वो भी पता नहीं कहाँ, हमारे कल्पना में सक्सेस कौन सा है पता नहीं है, और डरते हैं फेलियर से, जबकि लाइफ इन दोनों का एकदम मिक्सचर है। फियर इज द प्रोसेस ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर बता रहे हैं कृष्णमूर्ति। फियर का स्ट्रक्चर जानना चाहती हो तुम तो सुनो, ऐसा होता है। फियर इज द प्रोसेस ऑफ द माइंड इन द स्ट्रगल ऑफ बिकमिंग। जो माइंड कुछ न कुछ बनना चाहता है वो अफ्रेड ही होगा। Fear is the loneliness in becoming great. There is fear in being small. There is fear in becoming good. There is fear in becoming evil. जो भी आप हैं, देखिए जो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ना, ये कृष्णमूर्ति के लिए सच है, हमारे लिए सच नहीं। हम तो अभी भी डरते हैं, और अभी भी हमको लगता है कि सर जो भी हमारी कंडीशन है अगर इससे बेहतर हो जाती तो डर नहीं लगता। बट कृष्णमूर्ति ने कुछ नया खोजा है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं फियर इज़ द प्रोसेस ऑफ माइंड इन द स्ट्रगल ऑफ बिकमिंग। जो भी माइंड स्ट्रगल कर रहा है कुछ बनने का, उसका माइंड में फियर आ जाता है। इन बिकमिंग गुड देयर इज़ फियर ऑफ ईवल। जब आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो तो आपको ईवल, बुरा का डर, बुरे से डर लगता है। इन बिकमिंग कंप्लीट देयर इज़ फियर ऑफ लोनलीनेस। जब आप अमीर होना चाहते हो तो गरीबी से डर होता है। कंप्लीट बनना चाहते हो तो अकेलेपन से डर होता है। इन बिकमिंग ग्रेट देयर इज़ फियर ऑफ बीइंग स्मॉल। अगर आप महान बनना चाहते हो तो छोटे बनने से डर लगता है। क्यों आप ये सब करना चाहते हो? एक चाहते हो, दूसरे को क्यों नहीं चाहते हो? कंपैरिजन की वजह से। आप कंपेयर करते हो चीज़ों को ना। कंपैरिजन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर लेते हो, आप बोलते हो ये चीज़ अच्छी है, ख़राब है, तो ये सही समझ नहीं है। हमारे सामने एक पेड़ है, आम का पेड़ है, और मेरे पास एक छोटा सा पौधा है आम का। उसमें दोनों में से कौन सा महान है? आप बोलेंगे सर ये क्या बेतुकी की बातें कर रहे हैं, ये पेड़ 10-15 साल बाद वो पेड़ बन जाएगा। मैं कहता हूँ लेकिन अभी की बात करो, ये पेड़ छोटा है, वो पेड़ महान है, कितना बड़ा है, हज़ारों फल देता है वो, और ये तो एक भी फल नहीं देगा। अब बोलते सर चिंता मत करिए, अभी 2-4-10 साल रुकिए, वो ये भी फल देगा वैसे ही। मैं बोलता हूँ चुप रहो यार, तुम बात की बात करते हो, अभी की बात करो। बट आप जानते हैं कितनी बेतुकी बात है ये। 10 साल 15 साल मायने नहीं रखता किसी पेड़ के लिए, लेकिन हम जब अपने बारे में देखते हैं ना, तुमको लगता है सर हमको तो ऐसा होना ही चाहिए, और अभी होना चाहिए ये चीज़। हम अभी महान बनना चाहते हैं। अगर महान बनोगे तो तुम्हें छोटा बनने से डर लगेगा। कंपैरिजन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ प्रॉम्प्टेड बाय द फियर ऑफ द अननोन रिलेशन टू द नोन। लाइफ एकदम अननोन है, लेकिन जब आप उसको अपनी जानकारी से, जो भी आप सोचते हो कि ये अच्छा है, ख़राब है, उससे जब अननोन को समझने की कोशिश करते हो, तब कंपैरिजन आता है। आप आजकल मुझसे बोल रहे हो कि आपके पापा चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो, आप चाहते हो कि आप MBA करो, लेकिन जो भविष्य है वो तो अननोन है ना। क्या पता कोई बीच की चीज़ हो, कुछ नहीं पता। द फियर इज़ अनसर्टिनिटी इन सर्च ऑफ सिक्योरिटी। फियर है क्या? फियर है आसपास में पक्का नहीं है कि क्या होगा, अनसर्टिनिटी है। लेकिन हाथ पकड़ के मैं पक्का करना चाहता हूँ, सर पक्का है ना, मुझे अगर MBA मिल जाए, IIM मिल जाए इंदौर का, तो पक्का है ना सर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन बॉस, जो भी बच्चे IIM से निकल के आए हैं उनसे जाके मिल के थोड़ा बात तो करिए कि उसकी ज़िंदगी कहाँ क्या चल रही है। उनको जॉब मिल गई तो जॉब के बाद क्या वो खुश हैं?
अपनी जॉब से। जब भी हम कुछ ब्रांड की चीज़ लेते हैं या कुछ भी सामान लेते हैं, कुछ भी करियर के बारे में सोचते हैं या अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, तो भी उसमें हम सर्टेनिटी खोजते हैं, जबकि रियलिटी में सर्टेनिटी है ही नहीं। और जब तक सर्टेनिटी खोजते रहेंगे तब तक फियर रहेगा। जब ऐसा होता है तब क्या करते हैं लोग? द एफर्ट टू बिकम इज बिगिनिंग ऑफ फियर। जब भी कुछ और बनना चाहते हैं तो वहीं से फियर शुरू हो जाता है। द फियर ऑफ बीइंग और नॉट बीइंग, कुछ होने का फियर या तो कुछ नहीं हो पाने का फियर। द माइंड, द रेजिड्यू ऑफ एक्सपीरियंस इज ऑलवेज इन फियर ऑफ अननेम्ड द चैलेंज। हमारा पता है माइंड क्या है? आसपास की चीज़ों का एक एक्सपीरियंस है। आप किसी आदमी से मिलने गए, किसी बड़े आदमी से मिलने गए, लेट्स से यहाँ पर कोई बड़ा पॉलिटिशियन आया, आप उससे मिलने गए, तब तक से उसकी 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार आई, सब उसको स्वागत कर रहे हैं, आइए सर आइए। या कोई अमीर आदमी आपने देखा, उस अमीर आदमी के एक्सपीरियंस को आपने दिमाग में बैठा लिया, फिर आपको लगता है कि यार लाइफ हो तो ऐसी हो। तो लाइफ आपका माइंड है क्या? आसपास की चीज़ों का एक्सपीरियंस है बस। लेकिन बॉस, आपको पता है जो उस टैक्सी में से जो पॉलिटिशियन निकला है या जो आदमी गवर्नमेंट जॉब वाला निकला है वो कितना मिजरेबल है? ध्यान से सुनिए, बहुत नया चीज़ है ये। द माइंड इज़ रेजिड्यू ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपने किसी अमीर आदमी को देखा तो उस आदमी की लाइफ को तो आप जानते नहीं ना, आपने तो खाली उस समय का एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर लिया। आज मुझे मैम फ़ोटोज़ दिखा रही थी किस तरह से गोवा में बहुत सस्ते 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये के फ्लैट्स मिलते हैं किराए पर। इतने खूबसूरत फ्लैट होते हैं वहाँ, स्विमिंग पूल भी है, कमरे भी हैं, जकूज़ी है, बहुत खूबसूरत है। वो तो एक टाइम में कहीं हम गए होंगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा या टीवी में देखा होगा हमने एक्सपीरियंसेस को, वो स्टोर कर लिया। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो ज़िंदगी कैसी रहेगी ये पता नहीं है अभी भी, क्योंकि जब आप जहाँ जाएंगे तो क्या पता आपकी नाक में सर्दी हो गई हो, क्या पता पेट दर्द हो रहा हो। एक बार मुझे याद है, एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में मुझे ठहरने के लिए ऑफिस ने अलाउ कर दिया था, और अगले दिन उनका एक बुफ़े था। बुफ़े मतलब ढेर सारा खाना होता है, आप कुछ भी खाओ। तो मैंने काफ़ी खा लिया, फ्री का खाना था, 250-300 रुपये का बुफ़े था, कुछ भी खाओ, 4-5 टाइप की मिठाइयाँ और सब्ज़ियाँ। और उसके अगले दिन मुझे दस्त हो गई, लूज़ मोशंस हो गए। मुझे खाली उस होटल का खाली बाथरूम ही याद है, क्योंकि कितनी बार गया होगा मुझे पता नहीं। बाद में किसी ने मुझे जिक्र किया, पता नहीं सच था कि नहीं, क्योंकि होटलों में जब खाना बनता है ना तो उसमें वो लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो क्या पता उसी से हो गया हो, या तो हो सकता है मैंने ज़्यादा खा लिया हो। लेकिन क्या मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि किसी होटल में जाऊँगा और उसमें मुझे दस्त लग जाएगी? साफ़ सुथरा होता है होटल यार। तो हमारा माइंड है क्या? रेजिड्यू है, बचा खुचा चीज़ है दिमाग बस एक्सपीरियंसेस का। एंड इट इज़ ऑलवेज इन फियर ऑफ द अननेम्ड एंड द चैलेंज। लाइफ में जो चैलेंज आते हैं उनसे हमेशा डरा होता है वो, क्योंकि वो तो केवल कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना। एक टीवी देखा है उसका एक्सपीरियंस है, किसी से मिले उसका एक्सपीरियंस है, किसी से मार पड़ी है उसका एक्सपीरियंसेस है। द माइंड, जो माइंड आपका है वो है क्या? इट इज़ अ नेम, इट इज़ अ वर्ड, इट इज़ अ मेमोरी। कट 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 करके मेमोरीज आती है, शब्द आते हैं दिमाग में। अरे बड़ा अच्छा है यार, उसका कपड़ा देखा था आपने, उसके हाथ में फ़ोन देखा था आपने, और उसके फ़ोन में 128 GB। 120 GB का मतलब क्या है? झंझट है 128 GB का फ़ोन, पता है आपको? मैं फ़ोन में डिलीट करते करते परेशान हो जाता हूँ, इकट्ठा हो जाता है, फिर कभी देखा ही नहीं उसको। ऑपरेट करना भी तो आना चाहिए। चोरी हो गया तो एक बच्ची का फ़ोन ख़राब हो गया, महंगा फ़ोन, 50-60 हज़ार का फ़ोन ख़राब हो गया, रो रही है वो। लेकिन रो क्यों रही है? क्योंकि उसको पता है ये 50 हज़ार का फ़ोन है। अगर उसको पता हो कि तो बहुत सस्ता फ़ोन था तो रोएगी क्यों? वो रो रही है क्योंकि मेमोरी है उसका माइंड। क्या रोने के लिए फ़ोन खरीदा था उसने? Your mind is nothing more than name, words and memory, and it can function only within the field of the known. जो तुम्हारे thoughts है ना, जो तुम जानते हो, उसी के अंदर में तुम्हारा माइंड काम कर सकता है। And the unknown, which is challenge from the moment to moment. रोज़मर्रा की लाइफ सुबह से लेकर शाम तक एक एक मोमेंट चैलेंज है। लड़ाई का चैलेंज नहीं है, रियलिटी का चैलेंज। पता नहीं क्या होगा आज। It is a challenge from moment to moment, is resisted और ट्रांसलेटेड बाय द माइंड इन टर्म्स ऑफ नोन। लेकिन जब आप एक फ्रेश मोमेंट को मिलते हो तब उसको ट्रांसलेट कर देते हो। अरे यार आज का दिन बहुत बेकार जाएगा, आज एग्ज़ाम है। या एक उसका उल्टा, आप
आपने एक और चीज़ बना रखा है, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, पता है आज खाना खाने को मिलेगा एक टेस्टी सा। कैसे ये, अगर आपने खाना खाने को अच्छा बोला तो इधर में ख़राब को आपको मिलना ही मिलना है, दोनों साथ ही रहेंगे। दिस रेजिस्टेंस और ट्रांसलेशन ऑफ द चैलेंज इज़ फियर। यही जो आप लड़ाई करते हैं ना, ये चाहिए और वो नहीं चाहिए, इसी से आता है डर। फॉर द माइंड कैन हैव नो कम्युनियन विद द अननोन, क्योंकि रियलिटी के साथ ये थॉट्स का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप कितना भी कह दो कि सर मुझे पता है आज का दिन अच्छा जाएगा, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि कल जो अननोन है वो थॉट्स से उसका कोई संबंध नहीं है। थॉट्स आता ही केवल इसलिए है क्योंकि आप दिमाग में एक स्केल लेकर बैठे हैं, उससे हर समय नापते रहते हैं। सर आज का दिन इस स्केल से बड़ा है तो अच्छा है, छोटा है तो खराब, लेकिन वो दुनिया जो लाइफ है वो स्केल नहीं है। लाइफ आपकी स्केल से, स्केल मतलब आपका मन, आपके थॉट्स। जब आप कहते हैं कि लाइफ ख़राब होने वाली है तो केवल आप एक फ्यूचर को जिसको जानते नहीं हैं, आपने उसको पकड़ करके मरोड़ दिया और ख़राब एक्चुअली कर दिया अपने थॉट से। अब आप विश्वास करें कि ख़राब रहेगा, ख़राब रहेगा, ख़राब ही रहता है आपको। फिर आप बोलते हैं कि सर मुझे डर लगता है ख़राब लाइफ का, लेकिन जो लाइफ थी वो तो पता ही नहीं था क्या था, आपने उसको ख़राब बनाया, उसके बाद उससे डरते हैं। द नोन कैन नॉट कम्यून विद द अननोन। जो भी नोन है मतलब हमारा माइंड, लाइफ से, अननोन से उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। द नोन मस्ट सीज फॉर द अननोन टू बी। जब आप बैठे हैं यहाँ पर और आपके थॉट्स आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके थॉट्स आपको बोलेंगे नहीं कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये नहीं, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये जब बंद हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं, तब अननोन आपसे बात करता है। तब कृष्णमूर्ति जैसे लोग जब लोगों को देखते हैं, वो ही नहीं बोलते ये तो आदमी अच्छा है, ये तो अमीर है, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो गरीब है, इसको नहीं। वो जब देखते हैं तब उसके अंदर में से, गहराई में से उसकी चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं, ऐसे मिस्टिकल सी चीज़ें आती हैं। आपकी पास्ट लाइफ, आपका फ्यूचर लाइफ सब दिखता है उनको। कृष्णमूर्ति तो बोलते थे मुझे दिखता है लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। कृष्णमूर्ति को दिखता था वो सब, और कोई जादू नहीं था ये। जब आपके मन में कंपैरिजन, ये सब चीज़ें शांत हो जाती हैं तब होता है। लास्ट पैराग्राफ है, द माइंड इज़ द मेकर ऑफ फियर। हमारा जो माइंड है ना, यही फियर बनाता है। एंड व्हेन इट एनालाइजेस फियर, और जब वो फियर को एनालाइज करता है, यार फियर अच्छी है कि ख़राब है, जब ऐसा करता है, सीकिंग इट्स कॉज, यार मुझे डर क्यों आ रहा है, इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम इट, ताकि मुझे डर ना लगे, माइंड ओनली फर्दर आइसोलेट्स इटसेल्फ देयर बाय इंक्रीजिंग फियर। जब फियर को भी आप ख़त्म करना चाहते हो तो और डरता है। लास्ट में, व्हेन यू यूज़ एनालिसिस एंड रेजिस्ट कन्फ्यूजन, जब आप एनालिसिस करते हो चीज़ों को, सर ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, कन्फ्यूजन से, जो लाइफ में कन्फ्यूजन आई है आपको, उसके साथ आप लड़ाई कर रहे हो। यू आर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ रेजिस्टेंस। जिस चीज़ से लड़ाई करोगे वो जीतती जाएगी। रामायण में एक बहुत इंटरेस्टिंग पात्र है, उससे भगवान ने भी छुप कर लड़ाई की थी। जानते, एक बंदर था, बाली था ना, सुग्रीव का भाई। उसको ताकत थी, जो भी उससे लड़ाई करेगा उसकी आधी ताकत बाली को आ जाएगी। रावण को बाली ने अपने दबा कर रखा था बहुत सालों तक ऐसे। तो जब सुग्रीव ने राम को बोला कि मुझे प्लीज़ बचाइए उससे, तो राम ने पेड़ के पीछे छुप करके उसको मारा था, क्योंकि सीधे लड़ाई करते तो राम की आधी ताकत उसको मिल जाती। जिस चीज़ से आप लड़ाई करोगे दिमाग के अंदर में, वो उसको आप ही की ताकत मिलती रहती है। तो करना क्या है, साफ साफ बताइए सर, फियर कैसे ख़त्म होता है। कन्फ्यूजन ओनली इंक्रीजेज फियर ऑफ इट इफ़ यू फाइट द कन्फ्यूजन। अगर कन्फ्यूजन है और उसके साथ फाइट करोगे कि मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, मुझे बताओ, पक्के से बताओ, साफ साफ बताओ, ये नहीं करना है। इट हिंडर्स फ्रीडम। कम्युनियन, इन कम्युनियन देयर इज़ फ्रीडम बट नॉट फियर। कम्युनियन मतलब एक कन्फ्यूजन है, एक डर है, और उसके साथ आप आराम से बैठे हैं, देखते हैं अच्छा और क्या क्या थॉट्स चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, करियर का भी डर है, उसका भी डर है, उसका भी डर है, ध्यान से देखते हैं। इसी देखने में फ्रीडम आती है।
शांत होकर, जैसे कल भी तो हमने देखा था ना, पैसिव अवेयरनेस, शांत होकर आराम से बैठ के ध्यान से देखना कि देखिए फियर किस तरीके से मेरे अंदर में बात कर रहा है, क्या क्या चीज़ें बता रहा है, क्या क्या चीज़ें पक्की कर रहा है इस लाइफ के बारे में जिसमें कुछ पक्का नहीं है, उसमें देखो तो मेरा मन क्या क्या बोल रहा है, देखो तो। जब आप उसको ध्यान से देखते हैं और अंदर से मुस्कुराते रहते हैं, और देखूँ। हो सकता है दिन भर नहीं हो पाएगा, कभी कभी हो पाएगा, जैसे अभी हमारे साथ 10-15 मिनट के लिए हो पा रहा है। टाइम निकाल के बैठिए और देखिए किस किस चीज़ों के बारे में फियर। मैं बार बार बोलता हूँ कि लिखना मत भूलिए, लिखेंगे तो दिखता है। लिखने के लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब लिखेंगे आप। या तो वीडियो भी बना सकते हैं।